कुरान करीम आसमानों के बारे में 7 की तादाद बयान करता है, लेकिन जदीद साइंस ने अभी तक 7 आसमानों की हकीकत की हतमी तस्दीक नहीं की। तो फिर सवाल यह है कि 1400 साल पहले कुरान करीम ने 7 आसमानों का जिक्र कहाँ किया? अगर ये आसमान हकीकत में मौजूद हैं, तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? और शब मेराज के मौके पर क्या नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई आसमानों की इन मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरे थे? सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह ताला की कुर्सी और अर्श इलाही 7वीं आसमान के अंदर हैं या उससे भी आगे? और क्या कायनात के इस तसव्वुर का ताल्लुक उन सवालात से भी हो सकता है जिन्हें जदीद साइंस आज तक समझने की कोशिश कर रही है? इस सिलसिले में हम कुरान करीम में बयान किए गए आसमानी निज़ाम का जायजा लेंगे। इस्लामी इल्मी रिवायत में इब्न अरबी के बाज़ अफकार को समझेंगे और जदीद मुस्लिम माहिरीन फ़ल्कियात की पेश करदा बाज़ साइंसी तशरीहात पर भी गौर करेंगे। आप देख रहे हैं नूर वर्स। अगर आप इस्लामी मालूमात, कुरानी हक़ाइक़ और तारीख़ इस्लाम पर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नाज़रीन, इंसान ने जब से आसमान की तरफ देखना शुरू किया, उसके दिल में कायनात के बारे में सवालात पैदा होते रहे। कदीम ज़माने में इंसान की निगाह उन चंद हज़ार सितारों तक महदूद थी जो साफ रात